जंक्शन उतरकर। लेकिन आज का मुकाबला बहुत ज़बरदस्त है मोती 11 और सेवेंजर क्रिकेट बीच के दरमियान। और क्रिकेट तीसरी बॉल के साथ ओवर द विकेट चले, अंपायर सिकंदर को क्रॉस किया और इस बार खेल लिया है, इसे कोई मौका नहीं। कवर ड्राइव बाउंड्रीज को इमरान नत्था ने कोशिश जरूर की, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन इतना करारा शॉट था कि कोई भी मौका नहीं इमरान नत्था के लिए। और एक खूबसूरत 4 रनों के साथ स्कोर हो गया कुल मिलाकर। बड़ी खूबसूरती के साथ ये शॉट खेला था। अगली बॉल के साथ एक बार फिर अरशद, चौथी गेंद के साथ अच्छा, फिर अपनी 5वीं बॉल के साथ अरशद ओवर द विकेट चले, अच्छी गेंद, इसे मिड विकेट के ऊपर उठाकर खेला है और ये 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं। 30-10 घेरे का पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज, शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, मिडिल स्टंप पे आती हुई गेंद शरीर के पास तेजी के साथ आई, लेकिन उसको पुल कर दिया है और ऐसे में मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और मोती 11 क्रिकेट क्लब का स्कोर हो गया है 8 रन इन 2 चौकों की मदद से। अपनी अंतिम गेंद के साथ अरशद क्या करेंगे, अंपायर को क्रॉस किया, इस मर्तबा गेंद की अरशद ने खूबसूरती के साथ इसे खेला जरूर है, लेकिन जब तक गेंद को पॉइंट और कवर्स के बीच से फील्ड किया जाता अरशद शाहरुख खान के द्वारा, लेकिन इतना वक्त समय के 1 रन ले ले और 1 रन के इस अंतिम गेंद के साथ ओवर की समापन। और आज पेस अटैक दूसरे गेंदबाज कमेंट्री बॉक्स एंड से टोपा भाई अरशद बनी के हाथों में है। टोपा भाई ओवर द विकेट चले, अंपायर को क्रॉस किया और इसे सीधा बल्ला करते हुए इसे खेल दिया और इस मर्तबा खेलना चाहते थे और बड़ी चालाकी से गेंद फेंकी, बम कैच कहा जा सकता है। डॉट डिलीवरी के साथ में एक अच्छा ओवर कहना होगा कि ओवर अपनी टीम के लिए तीसरा ओवर द विकेट चले, तेज कदमों के साथ अंपायर को क्रॉस किया और इसी के साथ ये आउट, भारी मोटा किनारा। आखिरकार अरशद ने बड़ी मछली जाल में फंसाई, तेज रफ्तार की गेंद थी और ऐसे में चकमा खा गए बल्लेबाज और एक बेशकीमती विकेट बल्लेबाजी की थी, शुरुआत की थी। 11 रन बनाए 9 गेंदों का सामना करने के बाद और अरशद के पहले ही ओवर में 2 चौके भी लगाए, लेकिन अरशद ने बड़ी चालाकी से तेज गति से गेंद फेंकी, हाफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद को खेलना चाहते थे और भारी मोटा किनारा। और आसिफ बॉडी ने ऐसे में फॉर्मर खिलाड़ी जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, जिसमें हम बात करें सुरेश रैना का ये होम ग्राउंड है और उसमें सुरेश रैना ओवर द विकेट चले, बॉल सामने है, अच्छी गेंद, इस बार खूबसूरत शॉट इसे खेल दिया है डीप कवर्स के इलाके में, बड़ी खूबसूरती के साथ गैप ढूंढने में कामयाब हुए, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन अपनी तीसरी गेंद के साथ अरशद चले, अंपायर को क्रॉस किया, बल्ला तिरछा करते हुए खेले जरूर हैं, ले कमेंट्री बॉक्स एंड से चले पॉल भाई सामने, अच्छी गेंद उठा कर मारा है, कोई मौका नहीं, मिड ऑफ के ऊपर से ये 4 रनों के लिए बेशकीमती खूबसूरत अरशद की ये फुल पिच डिलीवरी थी और बड़े इत्मीनान के साथ बीचों बीच बल्ले पे लिया और इमरान नत्था जो मिड ऑफ पे फील्डिंग कर रहे हैं उनके ऊपर से उछाल कर खेला 4 रनों के लिए और ऐसे में स्कोर हो गया है कुल मिलाकर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2.5 गेंदों से। टॉस जीतने के बाद पहले में तेजी के साथ शॉर्ट कवर्स पे पहुंचे फिरोज सैफी, गेंद को उठाया और ऐसे में रन बनने की किसी भी संभावना डॉट डिलीवरी से ओवर समाप्ति हुई है। 3 चौथी बॉल के साथ ओवर द विकेट चले, सामने बल्लेबाज एक बार फिर तैयार हैं पॉल भाई, इसको खेला जरूर है, लेकिन बड़ी सेवेंजर क्रिकेट टीम की दृष्टिकोण से अंतिम गेंद के साथ चले, फुल टॉस बनाकर खेला जरूर, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग मौजूद है और इसी के साथ ये डॉट डिलीवरी के से ओवर की समाप्ति किस्मत वाले रहे बनी। हालांकि फुल टॉस गेंद थी, लेकिन सीधी शॉट फाइन लेग पर अरशद के हाथों में और इसी के साथ 4 बॉक्स एंड से ओवर द विकेट अंपायर सिकंदर कुरैशी को क्रॉस किया, फुल पिच 4 रनों के लिए फुल टॉस बनाकर इसको खेला और ऐसे में थर्ड गति से लाइन से भटके इस मर्तबा वसीम और तेजी के चक्कर में कभी कभी वो दिशा से भटक जाते हैं और बल्लेबाज को उसका पूरा फायदा होता है और 4 रन मिलते हुए ऐसे में साथ एक बार फिर चले, एक बार फिर अपनी अंतिम गेंद पर वसीम किस तरह की बिलाल चौधरी के लिए इस बार फुल टॉस बनाकर इसको खेला जरूर है, खराब फील्डिंग और ये 4 रनों के लिए से 3 रन और अतिरिक्त के जाते हुए और ऐसे में 1 ही रन बनने की गुंजाइश थी, लेकिन खराब फील्डिंग के चलते गेंदबाज का जो मनोबल है वो काफ़ी डाउन होता है और सेवेंजर की ये खासियत रही है टीम की कि उनकी फील्डिंग में अभी बहुत ही भरपाई करनी होगी। सूरत हाल
एक बार फिर भूरा मलिक गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और ऐसे में 5 ओवर का खेल अब समाप्त हो चुका। चलिए भूरा मलिक पहली गेंद के साथ अच्छी गेंद तेजी के साथ उनके शरीर पर आई और बल्ला तेजा करते हुए इसे खेला गली के इलाके में। और चलिए अगली बॉल और खूबसूरत शॉट, कोई मौका नहीं इसे कवर्स के ऊपर रनों के लिए। और भूरा मलिक की इस गेंद को अच्छी नसीहत दिखाई, फुल पिच डिलीवरी थी। 4 रनों के 41 रन और बिलाल चौधरी और पॉल भाई एक अच्छी पार्टनरशिप जमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन दोनों की कोशिश है। एक बार फिर भूरा मलिक अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद और फिर वही शॉट खेला लेकिन टाइमिंग सेट नहीं कर पाए। उसके पीछे दौड़ रहे हैं अरशद, क्या बाउंड्री के अंदर गेंद को रोक लेंगे और 4। ये खासियत रहती है सेवेंजर क्रिकेट टीम, उनके लिए क्या लिख कर भेजेंगे। और ऐसे में 4 रन और मिलते हुए 45 रन देखते ही देखते, जहां 4 ओवर में 24 रन थे अब 45 रन 5.5 गेंदों से अपनी अंतिम गेंद के साथ एक बार और गली से पॉइंट पर जाकर गेंद को फील्ड किया। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन का। और अब एक और तेज गेंदबाज अगली बॉल के साथ एक बार फिर भूरा मलिक माफ कीजिएगा अफजल हबीबी की पहली गेंद, खराब गेंद, कोई मौका नहीं। 4 रनों के लिए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। एक खराब गेंद, काफ़ी शॉर्ट गेंद थी और काफ़ी छोटी गेंद थी और पॉल ऐसे में तोहफे के रूप में ये 4 रन प्राप्त करते हुए और क्या गजब की बल्लेबाजी करते हुए बिलाल चौधरी और पॉल। जिस तरह का पहला विकेट सैफू का गिरा था, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने पॉल ने जाकर क्या विकेट को जमाया है, क्या गेंद को फुटबॉल की तरह नज़र आ रही है। और ऐसे में स्कोर हो गया है 49। ओवर में 24 रन थे जब वसीम और बनी ने गेंदबाजी की शुरुआत की थी, लेकिन पिछले कुछ ओवर से अपनी तीसरी बॉल के साथ कमेंट्री बॉक्स एंड से चले अफजल हबीबी, अच्छी गेंद और इस मरतबा थोड़ा दूर रह गई लेकिन यहाँ पर 4 रन से नहीं रोक पाएगी। एक लंबी डाइव लगाई वसीम ने और बनी की पहुंच से दूर थी। फाइन लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए और ये इलाका उन्होंने ढूंढ लिया है। पॉल और के इलाके में गेंद को फील्ड किया और ऐसे में 1 रन लेने में कामयाब होते हुए स्कोर कुल मिलाकर अब 58। 7 ओवर की समाप्ति के बाद करने के बाद बिलाल चौधरी कट राउंड द विकेट, मुथैया मुरलीधरन के अंदाज में मास्टर जी चले और इस बार इसे पैटर्न स्वीप किया है 4 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, कोई मौका नहीं। बड़ी खूबसूरती के साथ इस बार जैसे ही टर्न हुई वैसे ही इसको लपेट कर खेला है। डीप मिड विकेट के इलाके में हमला जारी है और 4 रनों के लिए तो मास्टर जी की ऐसे में पहली ही गेंद पर चौका लगा है। दबाव ज़रूर महसूस करेंगे पॉल और पॉल बड़े अच्छी स्थिति में नज़र आते हुए अब 17 गेंदों से 24 रन इस वक्त बिलाल चौधरी के 69 रन और इस मर्तबा खूबसूरती के साथ क्या गजब की फील्डिंग, रन आउट का खतरा और जी हाँ बिल्कुल आउट, रन आउट। काफी गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग बिलाल चौधरी और पॉल में, लेकिन इस मर्तबा बड़ी खूबसूरती के साथ थ्रो किया। कौन था पॉइंट? अभी देखना होगा किस तरीके से ये विकेट गिरा है और बड़ा खूबसूरती के साथ रन आउट किया है और इस मर्तबा इसको खेलना चाहते थे पॉइंट के इलाके में हल्के से डिफेंसिव अंदाज में और वहां पर तेजी के साथ थ्रो किया और बड़ी खूबसूरती के साथ आसिफ बॉडी ने अपनी विकेट कीपिंग में जो वापसी की है, प्रश्न चिन्ह उनके काफ़ी ज़्यादा लगे थे, आलोचना भी काफ़ी ज़्यादा हुई। कार्यक्रम जारी रखेंगे और ऐसे में रॉकी आए हैं नए बल्लेबाजी करने के लिए। 71 रन 9.2 गेंदों से अगली बॉल के साथ मास्टर जी ओवर द विकेट चले और इसे खेला है आउट। आखिरकार जैसा मैंने आपको किया था, इसे शॉट एक्स्ट्रा कवर पर बड़ी खूबसूरती के साथ इमरान नत्था ने और बहुत ही बेशकीमती विकेट कहना होगा वो कर लो, कर दिया। पॉल भाई को आउट किया है क्योंकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 28 रन बनाए 23 गेंदों का सामना करने के बाद शिकार बने। हाफ स्टंप से बाहर थोड़ा सा टर्न होती हुई गेंद और इसे शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारना चाहते थे, टाइमिंग सेट नहीं कर पाए और बड़ी खूबसूरती के साथ इमरान नत्था ने कैच लिया और आखिरकार मास्टर जी को वो सफलता की ज़रूरत थी। चलते आउट हुए बिलाल चौधरी
और उसके बाद अभी अभी मास्टर जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ ड्रिंक से पहले ही ओवर में अपने 10वें ओवर में और अपने दूसरे ओवर स्कोर है 74 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और ड्रिंक ऐसे में आता हुआ स्कोर बोर्ड ओवर द विकेट एक बार फिर इमरान शिकारपुरिया चले और इसे सीधा बल्ला करते हुए खेल दिया है और ये आउट। एक और कैच इमरान नत्था के नाम। बड़ा खूबसूरती के साथ ये कैच लेते हैं इमरान नत्था। और ऐसे में इमरान नत्था चौथा बल्लेबाज पवेलियन। मोती 11 की टीम इस वक्त बैक फुट पर आ गई है। लगातार विकेटों का पतन हुआ है और जिस तरह बिलाल चौधरी और पॉल भाई के दरमियान क्या गजब की पार्टनरशिप लगी थी। दोनों ही बहुत अच्छा खेल मिल गया है इमरान शिकारपुरिया को ड्रिंक के बाद एकदम तुरंत। तो क्या वो अपनी टाएँ हैं रोशी और रॉकी वक्त क्रीज पर नहीं बना। इमरान नत्था अपनी तीसरी बॉल के साथ चले और बाहरी किनारा। ऐसे में बनी की पहुंच साथ इमरान नत्था चले और इस बार कलाइयों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 4 रनों के लिए इसे खेल दिया है खूबसूरती के साथ डीप बैकबट फाइन बाउंड्री के बाहर। एक टिप्पे के बाद 80 रन 4 विकेट के नुकसान पर 11.4 गेंदों से 13.2 गेंदों और खेला है और आउट। भूरा मलिक खूबसूरत कैच और इसी के साथ हामिद जाल में फंस गए और आखिरकार यहाँ पर एक सफलता और मिलती हुई। खुशी की लहर इस वक्त सेवेंजर क्रिकेट टीम के खेमे में। इमरान नत्था की काफ़ी घुमाव प्राप्त करते हुए मिडिल स्टंप से हाफ स्टंप पर गई गेंद और इसे खेलना चाहते थे लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ भूरा मलिक ने कोई भी गलती नहीं की। और ऐसे में इस कैच को इत्मीनान के साथ तेल में पवेलियन एंड से गेंदबाजी करते हुए और इसका 4 रनों के लिए काफी दूर रह गई गेंद। टोपा भाई की अगली गेंद और इस मरतबा सीधा बल्ला करते हुए करारी हिट लगाई है 10 रन पर अगली बॉल के साथ। और इस मरतबा टाइमिंग साइड की और इसी के साथ ये 4 रनों के लिए बेशकीमती और बड़ा ही खूबसूरत ये शॉट खेला है। कवर्स के ऊपर से उछाल कर मारा 107 रन। तो शाहिद इस वक्त गजब की बल्लेबाजी करते हुए और जिस तरह के वो शॉट सिलेक्शन है जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं निश्चित रूप से उनके समर्थक काफ़ी खुश होंगे। अरशद अगली बॉल के साथ एक बार फिर 5वीं गेंद के साथ ओवर द विकेट और इस मरतबा अच्छी गेंद थी जड़ों में फेंकी गई। वागते हुए बनी तेज कदमों के साथ अंपायर दुष्यंत के करीब से गुजरे पवेलियन एंड से गेंद की खूबसूरत शॉट कोई मौका नहीं और इसी के साथ डीप कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए इसे खेल दिया है। और ऐसे में शाहिद अब लगातार प्रहार हमला करते हुए गेंदबाजों के ऊपर और उन्होंने हमला किया है एक बार फिर बनी की फुल पिच डिलीवरी का और स्कोर 114 रन का क्रम जारी रखते हुए अंपायर के करीब से गुजरे गेंद की करारी हिट और है अगर इमरान नत्था है तो सब कुछ से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए लेकिन टाइमिंग सेट नहीं कर पाए और इमरान नत्था ने बड़ी खूबसूरती के साथ एक विकेट दिलवाई है बनी को। बनी की दिलचस्पी जिस पिछले कुछ मुकाबलों से बनी है और बनी ने अपने आप को बड़ा साबित किया है और बनी ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदों से रोशी अब सामना करेंगे अरशद अगली बॉल के साथ और ये कैच बन सकता है कि नहीं और इसी के साथ ये कैच क्या गजब का कैच लिया है। जितने बार अगर आप इस कैच को देखेंगे निश्चित रूप से आपका दिल नहीं भरेगा आप चाहेंगे ऐसे कैच बार बार देखें। काफ़ी देर गेंद हवा में रही इसे खेलना चाहते थे कवर्स के ऊपर से लेकिन गेंद हवा में उठी और बड़ी खूबसूरती के साथ इस पॉइंट पर इसको कैच को लिया। आकिब ने कितनी लंबी दौड़ लगाई डीप कवर से आकर पॉइंट पर निश्चित रूप से इस कैच की सराहना करनी होगी जिस तरह का आकिब ने ये कैच लिया है। बहुत लंबी दौड़ और देखिए किस तरह अपने आप को संभाला है मोहसिन सैफी और इस मरतबा 4 रनों के लिए बड़ी खूबसूरती के साथ इसे थर्ड बैंड बाउंड्री के बाहर खेल दिया है और कोई भी फील्डर वहाँ पर नहीं है क्योंकि खिलाड़ी जो है वो ज़्यादातर अंदर खड़े हुए हैं
और अंतिम गेंद पर अरशद के ये 4 रन बना और इसी के साथ स्कोर 122 रन और अरशद का 127 रन। भूरा मलिक की तेज रफ्तार की गेंद, इसे खेला है, उसके पीछे दौड़ रहे हैं, क्या गेंद को रोक पाएंगे या नहीं। और इसी के साथ ये गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं और स्कोर हो गया 131 रन। भूरा मलिक की 2 गेंदों पर 6 रन बनाए हैं दानिश ने। दानिश मेवाती अब पहुंच गए हैं 9 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर 8 गेंदों का सामना करने के बाद। तीसरी बॉल के साथ पवेलियन एंड से चले ओवर द विकेट और इसे फिर खेला जरूर है, आकिब वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे और इसी के साथ ये 4 रनों के लिए भूरा मलिक की पिछली 3 गेंदों पर। अंतिम ओवर चलता हुआ गाजियाबाद का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जहां गेंद और बल्ले के दरमियान कश्मकश भरा हुआ संघर्ष चलता हुआ, लेकिन आखिरी ओवर में काफ़ी पिटाई लगती हुई। ऐसे में भूरा मलिक की अपनी चौथी बॉल के साथ भूरा मलिक सामने दानिश, अच्छी गेंद, डॉट डिलीवरी कराने में कामयाब होते हुए और ऐसे में दानिश के लिए कोई भी जवाब नहीं, इस खूबसूरत सी गेंद को डॉट डिलीवरी कराने में कामयाब होते हुए। 2 गेंदें बची हैं, क्या फिर हार करेंगे दानिश मेवाती। अगली बॉल ओवर द विकेट, तेज कदमों के साथ चले और इसी के साथ पलक झपकते ही ये कैच ले लिया। आसिफ बॉडी ने बिल्कुल एकदम गजब का कैच लिया, पलक झपकते ही। डॉट डिलीवरी तो हुई है लेकिन भूरा मलिक को विकेट भी मिला। देखिए आप देखिए नौशाद भाई, बनी भाई क्या बोल रहे हैं कि ये पहला कैच लिया है, मतलब इस तरीके से कुछ पता है मुझे उनकी। और यहाँ पर थोड़ा कॉन्फिडेंट बढ़ता हुआ आसिफ बॉडी का। देखिए जब इस तरीके से अगर आप कैच लुकेंगे विकेट जाएगा और अच्छा तो विकेट कीपर काफी खुश। सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। हमारे देखिए मुस्कुराहट देखिए आप एक बार से ये मुकाबला देखते हुए आसिफ बॉडी के चेहरे पर वो मुस्कुराहट बहुत टाइम के बाद दिखी है। और अब अगले बल्लेबाज आते हुए वसीम सॉरी, डब्ल्यू की जगह मेरे को एम लग रहा था, सॉरी एन लग रहा था। तुम्हें बहुत लगता है शान। आमिर भाई जिस तरीके से उनका एंगल बनना था, जिस तरीके से आ रहे थे उधर, तो लेटर गायब ही हो गए थे टी शर्ट के। क्या गजब का विकेट मिला है। भूरा मलिक जो कि तलाश रहे थे एक विकेट के लिए और एक बार फिर भूरा मलिक अपनी अंतिम गेंद के साथ अंपायर को क्रॉस किया, पटकी हुई गेंद और इसी के साथ ये क्या बाई के रूप में 1 रन मिल जाएगा। यहाँ बिल्कुल दूसरे के लिए भी दौड़ना चाहते थे लेकिन अंपायर का इशारा है कि ये बाई के रूप में 1 रन। उली पर लगी है, बहुत तेज लगी है। 136 रन बने हैं, 137 रन बनाना होंगे जीतने के लिए। 137 रन बनाना है जीतने के लिए। इमरान नत्था ने क्या गजब तेज कदमों के साथ ओवर द विकेट, कमेंट्री बॉक्स एंड से चले, अच्छी गेंद और आउट हो गए इमरान नत्था। पहली ही गेंद पर जाल में फंस आया, मिडिल स्टंप से और बाहर निकलती हुई कोड़ बनाती हुई गेंद और बाहरी मोटा किनारा और विकेट कीपर के दस्तानों में। इमरान नत्था आज 0 पर आउट हुए। पहली ही गेंद पर निराश किया उन्होंने आज से विंजर क्रिकेट टीम को। मोती 11 को मिलने वाला एक बेशकीमती विकेट सराहना करनी होगी बिलाल चौधरी की, जिन्होंने पहली ही गेंद पर आउट किया। स्निक कट बिहाइंड आउट, बगैर कोई 0 पर पवेलियन लौटते हुए इमरान नत्था एक्स्ट्रा कवर है। अगली बॉल के साथ एक बार फिर और इस मर्तबा खेल दिया है, कोई मौका नहीं। 4 रनों के लिए बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक दर्शनीय शॉट लगाते हुए पहली ही गेंद पर बिलाल चौधरी की हाफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी और उसे ऑफ साइड के क्षेत्र में खेला है, कवच के इलाके में 4 रन। और जैसा कि 30 गज की जो पाबंदियां हैं 6 ओवरों तक की, उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ओवर द विकेट दौड़ना शुरू करते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड से अंपायर को क्रॉस किया और के साथ अब तो दूर वाले छोर से मास्टर जी ने इस बार मौके को तोड़ा। ये उनका सबसे
सबसे ज्यादा मजबूत एरिया है और मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, और इन 4 रनों से खाता खोलते हुए मास्टर जी। और यहाँ पर ये अच्छी शुरुआत मास्टर जी के द्वारा, मजबूत स्थिति इस वक्त करते हुए तेज कदमों के साथ सामने है मास्टर जी। अंपायर को क्रॉस किया, उठाकर खेला है, गेंद हवा में है, क्या उसके नीचे फील्डर दौड़ पाएंगे या नहीं, और इसी के साथ ये कैच ले लिया और मास्टर जी मिड विकेट के इलाके में पकड़े गए। ये भारी भरकम ये विकेट, लंबा ऊंचा छक्का लगाना चाहते थे, काफी देर गेंद हवा में है, काफी देर गेंद हवा में रही और मास्टर जी ने कई मर्तबा उस कैचिस को देखा, और ऐसे में मास्टर जी थी, गेंद काफी ऊंची हवा में उड़ गई। और आमिर भाई देखिए क्या गजब का कैच लिया है, एक बार हाथ से फिसलने लगा था। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये देखना हो कि चीज से उनका खाता खुलेगा। अच्छी बॉल, अच्छा स्विंग प्राप्त होता हुआ पर सीधी पहली बॉल बहुत ही बढ़िया, कट करना चाहते थे और कट भी कर दिया है 4 रनों के लिए। इसी चीज से जाने जाते हैं आकिब कि एकदम बिल्कुल अच्छी बॉल आई, टप्पा लगने के बाद जिस तरीके से है, तो लगता है कि क्रिकेट खेलना बहुत आसान है। पर आमिर भाई जिस तरीके से बॉल आई थी बहुत ज़्यादा तेज, फिर टप्पा लगते के साथ ही जिस तरीके से स्विंग हुई बॉल। चलिए फिरोज सैफी, अगली बॉल, और ये लीजिए 1 रन और के बिना। बड़ा शांत रहता है ये मैदान, कोशिश तो की थी इस बार। ये लीजिए, ये 4 रन। बेहतरीन ये शॉट, देखना हो किस तरीके से चौका लगाया है ने। शुरू करते हुए कमेंट्री बॉक्स से अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की फुल पिच कर गेंद, अच्छी गेंद, सर पर हाथ रखे हुए, लेकिन 4 रनों के लिए। ये किस्मत का खेल कहा जाता है, क्या गजब की गेंद थी, फुल पिच कर गेंद थी, लेकिन यहाँ पर फिर भी 4 रन मिलते हुए एक बार फिर फिरोज सैफी के खाते में। और इन 4 रनों की मदद से 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4.2 गेंदों पे फिरोज सैफी पहुंच गए हैं। देखते ही देखते तेजी के साथ अब 13 रनों के स्कोर पर 12 गेंदों का सामना करने की शुरू करते हुए अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद थी और अपने फॉलो थ्रो में इस मर्तबा कैच लेते हुए आउट। इस मर्तबा फिरोज सैफी आउट होते हुए क्या गजब का चकमा खिलाया, तेज गति से गेंद बल्ले पे आई, समझ नहीं पाए फिरोज सैफी, बल्ला सीधा किया, एक आसान सा कैच सैफी के हाथों में। सैफी का हाथों में। और ऐसे में अब धीरे धीरे बैकफुट पर आ गई है टीम सेविंजर। एक उम्मीद, एक आशा की किरण। अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की शाहरुख खान ने इस बार खेला है, भारी मोटा किनारा 4 रनों के लिए। क्या एनिमेशन था, बड़ी खूबसूरती के साथ शाहरुख खान ने इस बार लेंथ को समझा और क्या गजब का चौका लगाते हुए शाहरुख खान काफी शॉर्ट गेंद थी। बस इस बॉल को जाने दिया कि बोले अब तो ये 4 रन की तरफ ही है, ना भागे ना कुछ सोच। चले सामने शाहरुख खान, अंपायर को क्रॉस किया और शाहरुख खान ने, और ये देखिए डिफेंस किस तरह का, क्लीन बॉल। शाहरुख खान डिफेंसिव अंदाज में खेलना चाहते थे, शाहरुख खान क्लीन बोल्ड शाहरुख खान आउट होते हुए, बोल्ड आउट हुए। क्या गजब की गेंद थी इस बार, शाहरुख खान इसे डिफेंसिव अंदाज में खेलना चाहते थे टिप्पा खाने के बाद। इस मर्तबा क्या आउट स्विंग होती हुई और ऐसे में शाहरुख खान क्लीन बोल्ड आउट। अभी कमेंट्री बॉक्स से चले, अंपायर को क्रॉस किया, इस मर्तबा खेल दिया है, कोई मौका नहीं और 4 रनों के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 50 रन पूरे हुए सेविंजर क्रिकेट टीम के। 53 पर पहुंच गई है सेविंजर क्रिकेट टीम और आकिब पहुंच गए हैं 19 पर। 11 गेंदों का सामना, शॉट कोहली की तरह। ये एक ऐसा बल्लेबाज आपके सामने, अगर आपने इसको आउट नहीं किया तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। हर तरह के शॉट, चाहे कवर ड्राइव होए, चाहे पुल शॉट होए, राउंड द विकेट, एक बार फिर एंड चेंज करते हुए भला मशवरा किया होता तो वो रन आउट नहीं होते। अगली बॉल, इमरान शिकारपुरिया ने हमला तो किया है और इसी के साथ ये गेंद 4 रनों के लिए फिसल गए, गिर गए, लेकिन कपड़े गंदे कर लिए, लेकिन
इन 4 रनों को नहीं रोक पाए। तो 4 रनों के साथ स्कोर 66 रन 4 बल्लेबाजों के आउट होने के बाद। और ये जो जोड़ी है इस वक्त धीरे धीरे एक अच्छी पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ती हुई। जिस तरीके से स्लिप लगा था 40 रन का जब स्कोर था तब शाहरुख खान आउट हुए थे और अभी तक 26 रन जोड़ दिए हैं इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। अगली बॉल के साथ इमरान शिकारपुरिया गलत शॉट खेला, हवा में है और आउट हो गए। ये गलती कर बैठे। एक काफी शॉर्ट गेम थी, अगर इसे तोहफे के रूप में भी खेलते तो इसे 4 रन हासिल कर सकते थे, लेकिन गेंद खड़ी हो गई। शॉर्ट फाइन लेग पर एक आसान सा कैच और 5वें विकेट का पतन होता हुआ। और यहाँ पर इस तरीके से कैच को लिया और बहुत इजी इसको विकेट की तरफ लेकर गए इमरान शिकारपुरिया को। अच्छा खेल रहे थे पर अब आए हैं मिस्टर बनी ट्रेविस हेड के अंदाज में ऐसे में और इसे खेला है खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए, कोई मौका नहीं। डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर बड़ी खूबसूरती के साथ एक चौका लगाते हुए। और जैसा मैंने आपको बताया है कि आकिब को विकेट अगर आप नहीं ले पाए तो आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। 10 ओवर की समाप्ति, स्कोर 77, 5 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल देखिए ड्रिंक्स ब्रेक हो चुका है, इससे चकमा खिलाया जा रहा है और इसे खेल दिया है 4 रनों के लिए। क्या चली जाएगी गेंद और 4 रनों के लिए कवर ड्राइव बाउंड्री के बाहर। क्या एलिमिनेशन है। पिछले ओवर में 4 डॉट डिलीवरी खेलने के बाद इस मर्तबा खूबसूरत चौका लगाया और बेहद इत्मीनान के साथ इन 4 रनों की मदद से स्कोर 84। तेज कदमों के साथ ओवर द विकेट आकिब का हमला जारी और ये गगनचुंबी छक्का मिड विकेट बाउंड्री के बाहर हाथ स्टंप से बाहर खींच कर लाए गेंद और इसे लपेट कर पुल कर दिया है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। लीजिए तोहफे के रूप में एक छक्का। जो नो बॉल की थी उसका खामियाना भुगतना पड़ा। देखिए फोक जो है बढ़ चुका है। 2.2 गेंदों से 20 रन खर्च किए हैं, एक सफलता जरूर मिली है जीतने के लिए। अभी 5 विकेट सुरक्षित है, करारी हिट लगाई है, क्या कैच हो जाएगा या नहीं। 6 रन, क्या गजब का शॉट खेला है ट्रेविस हेड की तरह। अगर आप मूछें रखते हैं तो मूछों पे ताव भी देना जरूरी होता है। और ये करारा हिट लगाया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए और बली के बल्ले से गगनचुंबी छक्का। आज बहुत ही ज्यादा खुश होंगे बनी भाई, क्यों जिस तरीके से शॉट लगाया है स्ट्रेट ड्राइव कर बिल्कुल एकदम। 31 रन और बनाना है जीतने के लिए और लगभग ये मुकाबला अगले मुकाबले में एक सोची समझी पारी खेलते हुए आकिब के साथ अगली बॉल के साथ चले। और आकिब ने इस बार खेला जरूर है, अरे कुछ देर गेंद हवा में रही और यहाँ पर टीम सेवेंजर्स जीत के काफी करीब है, गेंदबाजी बहुत अच्छी कराई है। 108 रन आकिब के लिए और आकिब ने इसे खेल दिया है 4 रनों के लिए डीप कवर ड्राइव बाउंड्री के बाहर। और जैसा मैंने अपने दर्शकों से कहा था कि आकिब ये एक ऐसा बल्लेबाज है, अगर एक एंड से सेट हो गया, लेकिन सराहना करनी होगी, तारीफ करना होगी कि बनी की उन्होंने पूरा साथ दिया। और ऐसे में हमारे साथ अरवाज हुसैन है, कह रहे हैं नौशाद भाई आप फरकाबाद से हो। जी हाँ बिल्कुल, हम फरकाबाद बदरिया शेख इनायत अली मोहल्ले से हैं। अगली बॉल के साथ खूबसूरत हमला 6 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, बिल्कुल स्टेडियम से बाहर जाकर एक और करारी हिट 6 रनों के लिए। इतना ऊंचा ज्यादा शॉट तक है। 118 रन। अब जीतने के लिए सिर्फ 19 रनों की और आवश्यकता। इसीलिए क्रिकेट को महान अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, पल में रंग बदलता है। अगली बॉल खूबसूरत शॉट 6 रनों और आकिब ने 31 गेंदों का सामना करते हुए 55 रन की पारी, लगभग 11 रन और बनाना जीतने के लिए। चारों तरफ हमले जारी हैं, रनों की और आवश्यकता, माफ कीजिएगा 9 रन और बनाना है जीतने के लिए। के बाद जब इमरान शिकारपुरिया आउट हुए तो एक तरफा वाला मुकाबला और ऐसे में बनी क्लीन बोल्ड आउट हो गए। बहुत ही गजब की गेंद, तारीफ करना होगी कि इस गेंद की
हेलमेट रास नहीं आया नौशाद भाई। और बिल्कुल सही कहा आपने, बनी हेलमेट को में बॉल नहीं राज दिखी। नहीं आया। बाद आखिरकार बनी आउट हुए, जिन्होंने क्या गजब की पारी खेली है। और यहाँ पर 30 आकिब रन की बेशकीमती पारी ऐसे मौके पे जब एक एक रन के लिए जूझ रही थी सेवेंजर क्रिकेट टीम। कैसे हैं सब? खैरियत है? इस समय हमें सईद भाई सेवेंजर क्रिकेट यूट्यूब चैनल से ये मुकाबला देख रहे हैं, और हमारे जकी जैदी भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम। और देखिए भारी फेवरेट तादाद खिलाड़ी। में यहाँ देखो जी क्या देखना होगा 2 रन के लिए क्या भागेंगे। बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल। आसिफ बॉडी आज क्या गजब की रनिंग बिटवीन द विकेट करते हुए ये लो जी। जीतने के लिए 6 रनों की और आवश्यकता है। आकिब का हमला और ये मुकाबला फिनिश किया 6 रनों के साथ। आकिब ने आखिरकार ये छक्का लगाकर क्या गजब की पारी खेली आकिब ने। वाकई में लाजवाब दर्शनीय पारी। और आखिरकार जब 6 रन बनाना थे तो छक्का लगाया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। हम कर देते हैं नाश। बिल्कुल ये अंतिम 6 रन की जरूरत थी और यहाँ पर शानदार ये शॉट बहुत गजब कर आ रहा है पारी। छक्का हवा में ये पारी। और ये मुकाबला आखिरकार जीत लिया है। अपनी नजाकत मास्टर जी नजर नहीं आ रहे हैं। ये स्टाइल हमेशा इस बात का बयां करता है कि सेवेंजर क्रिकेट टीम अपनी लय में। और साथियों मित्रों